वाह सलार, ये क्या चीज़ है? ये तो बहुत ही मज़े की चीज़ है यार। वाह, और किधर है ट्रेन? और ट्रेन, ये मैग्नेट है, मैग्नेट से ऊपर चिपका के जाती है। अच्छा इधर तो वही मैं बोलूँ, इधर तो कुछ भी नहीं है, फिर ये ऊपर कैसे चढ़ती है? चलो चलाओ, सारी रखो ना। दूसरी भी रखो। वाह, देखो ये जो ऐसे होता है ना, इसका मतलब है कि ये चिपक गया इसके साथ। हाँ, वाह, दूसरी और ट्रेन नहीं है? और इसके अंदर ये है, ट्रेन है। वाह सलाह, ये तो बहुत मज़े का टॉय आया आपको, बहुत मज़े का टॉय है। वाह वाह, ये जो ऊपर चढ़ती है ना, बहुत मज़े का लगता है यार, बहुत मज़े का लगता है। ओ गिर गई है। वाह, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज संडे है और बच्चे जो हैं वो चिल कर रहे हैं, क्योंकि वीक डेज़ में तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता। 3 o'clock ये वापस आते हैं और उसके बाद फिर थके हुए होते हैं, तो फिर उसके बाद होमवर्क वगैरह किया और कुरान वगैरह पढ़ा, और फिर इनके पास इतना टाइम नहीं बचता, तो इतना ज़्यादा ये कुछ कर नहीं सकते वीक डेज़ में। बस 5 days जो है ना, ये स्कूल की बस रूटीन होती है। फिर 8 बजे तो इनको मैं सोने के लिए लिटा देती हूँ, जो है, ताकि इनकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। और फिर वीकेंड ही होता है इनके पास 2 दिन, उसमें ये फुल मौजे मारते हैं, मज़े करते हैं। और अभी वीकेंड है तो जो है ना, मज़े कर रहे हैं बच्चे, चिल कर रहे हैं। और अभी इनकी सही तरीके से स्टडीज़ भी स्टार्ट नहीं हुई हैं, बुक्स वगैरह भी काफ़ी सारे बच्चों की नहीं आई हैं, तो अभी मंडे से ही इनकी स्टार्ट होगी सही तरह से रूटीन। और यहाँ पे मैं जो ना, आज दिन के टाइम पे मैं बना रही थी, नान बना रही हूँ बच्चों के लिए। दाल मैंने बनाई हुई थी, तो उस दिन फिर हमने कुछ और खा लिया था, तो फिर दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने दाल के साथ इस तरह दिल करा था कि नान बनाए। तो वो पंजाबी में है ना कि बाज़ारी जो नान होते हैं ना, तो उसके बारे में ये बोलते हैं कि नान जब खाएं तो बोलते हैं या नान कढ़ लो या जान कढ़ लो। तो नान के बारे में ये मशहूर है कि नान जो है ना, वो बस खा तो बंदा लेता है, और जो बाज़ार वाले होते हैं ना, वो बहुत ही यहाँ से अजीब से ही मिलते हैं, उससे तो वो चबाने भी नहीं होते। तो मैंने सोचा कि घर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कप जो है ना वो मैदा लिया है, और उसमें मैंने 1 पैकेट यीस्ट का डाला है, और उसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाली है, और 1 टीस्पून नमक, और 2 टेबलस्पून जो हैं वो आपने ऑयल डालने हैं। और इस सब चीज़ों को आपने नीम गर्म पानी या दूध के साथ आपने गूंद लेना है। तो इसको बहुत अच्छे से गूंदना है 5-10 मिनट। तो यही डो जो है ना, आप इसको पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे कामों के लिए। ये जो डो है ना नान की, इसको आप मल्टीपर्पज़ होती है, इससे कीमे के नान भी बन सकते हैं, और इससे आलू वाले नान भी बन सकते हैं, इससे पिज़्ज़ा भी बन सकता है। तो जो है ना, अभी ये स्टिकी लग रही है, इसको अच्छी तरीके से गूंदेंगे तो फिर इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे, और फिर हम इसको बग़ैर ओवन के ही तवे के ऊपर इसके नान बनाएंगे। तो आज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रही थी कि हम स्वीडन में हम क्यों नहीं रहते, हस्बैंड स्वीडन में रहते हैं और हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं। तो इसकी सबसे मेन जो काफ़ी सारी वजूहात हैं, मेन रीज़न तो ये है कि हम बच्चों के लिए मतलब बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे वापस आ गई थी मैं। हमारा शुरू से ये प्लान था कि हम जो है ना, बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है वो पाकिस्तान से इनको दिलवाएंगे, और ताकि इनको अपनी कल्चर और ट्रेडिशन वगैरह सब चीज़ों का पता चल सके, और फिर हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान स्वीडन वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमारी नेशनलिटी वगैरह तो सबकी है वहाँ पे,
7 से 8 साल तकरीबन मैं वहाँ पे रही हूँ और एक दिन भी मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगा। वहाँ पे अजीब सा है, पुरस्रार सी जगह लगती है, मतलब इतनी बिल्डिंग्स और इतने घर हैं लेकिन कोई भी वहाँ पे बंदा नज़र नहीं आता, कोई शोर शराबा नहीं, इतनी खामोशी और फिर इतना पुरसकून है। और इंसान जो है ना इतनी ज़्यादा खामोशी से भी जो है ना कभी कभार तंग आ जाता है। तो हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तंग हो जाती थी, जिधर जाओ बस इतनी खामोशी होती थी और बिल्कुल भी शोर शराबा, जिस तरह हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में इतना शोर शराबा होता है तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता, जिधर जाओ इतनी खामोशी होती है। तो मैं ये बता रही थी कि हम लोग क्यों वापस आए। फिर उन दिनों में जो है ना हमारा यही प्लान था जाने का, और फिर जो हुआ यूँ कि कोरोना भी आ गया। तो कोरोना की वजह से इतने ज़्यादा हालात जो है ना वो कोरोना के वजह से बुरे हुए थे कि हम लोग जो है इतने डर गए कि हम लोग इधर ही ना फंस जाएं, और फ़्लाइट्स वगैरह भी कैंसिल हो गई थी। और फिर जब हम लोग आना चाह रहे थे तो जो है कोई फ़्लाइट नहीं जा रही थी, इतनी मुश्किल से हम लोगों को फ़्लाइट मिली। जब हमने आना था उससे मतलब रातों रात हमारी टिकट हुई थी, और हमारे मतलब टिकट जब हमारी हुई तो 3 से 4 घंटे के बाद मतलब हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी और हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं की हुई थी। और मुझे 3 घंटे फ़्लाइट से पहले पता चला कि हम लोग जा रहे हैं। तो मतलब कोई तैयारी हमने नहीं की हुई थी, और किस तरीके से हम लोग मतलब जा रहे थे वो फिर एक बहुत ही लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको शॉर्ट ये बता रही थी कि अभी हम लोग मतलब जिस तरीके से आए, मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा कोशिश की कि बस किसी तरीके से हमारी फ़्लाइट हो जाए, क्योंकि कोई उन दोनों फ़्लाइट्स नहीं थी, फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, कोई फ़्लाइट नहीं जा रही थी। हमने तो पहले मतलब 2 दफ़ा हमारी फ़्लाइट हमने पहले बुक कराई थी और वो कैंसिल हो गई। और फिर जो है ना मेरे हस्बैंड ने इतनी कोशिश के बावजूद करके, और यहाँ से मेरे जो देवर है वो भी इतनी कोशिश उन्होंने की, तो फिर रातों रात मतलब हमारी टिकट हुई। तो जो है वो 3 घंटे बाद, और हम लोगों के पास सिर्फ हैंड कैरी था, और हैंड कैरी में हमारे पास टिशू, सैनिटाइज़र और बस यही चीज़ें थी। और हम लोग जहाँ जहाँ पे भी जाते थे बार बार हैंड सैनिटाइज़ करते थे, जिधर भी बैठते थे उसको सैनिटाइज करते थे। इतना उन दिनों जो है वो कोरोना का डर और खौफ फैला हुआ था कि बहुत ही हम लोग जो है ना वो डरे हुए थे। तो जूं तू करके हमारी टिकट हुई, हम लोग आए, और फिर सफ़र जो हमारा इतना थका देने वाला, और इतना ज़्यादा हम लोग वहाँ पे थक गए थे। एयरपोर्ट पे हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, और फिर वहाँ से आने के सफ़र किस तरीके से हमारा हुआ, और फिर यहाँ पे आने के बाद जो क्वारंटाइन में हम रहे 7 से 8 दिन बाद हम घर जाके पहुँचे, और इतने थक चुके थे और इतना ज़्यादा मतलब हम लोग बस कह रहे थे कि किसी तरीके से हम लोग घर पहुँचें। और बस फिर शुक्र अदा किया अल्लाह का कि हम घर पहुँचे। और फिर यहाँ पे आने के बाद जो है फिर दोबारा हमने जो है ना अभी 2 से 2.5 साल हो गए हैं, अभी स्वीडन जाने का वापस नाम ही नहीं हम ले रहे। तो अभी हस्बैंड तो काफ़ी बोल रहे हैं कि चलो चलो, लेकिन मेरा तो दिल ही नहीं करता वहाँ पे जाने का। और इसके बाद एक और रीज़न भी ये है कि हमने अभी बच्चों के स्कूल वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हुए हैं, तो बच्चों के स्कूल हैं। तो फिर यहाँ पे जब समर वेकेशन थी उस दौरान जो है वो पासपोर्ट वगैरह एक्सपायर हुआ था। तो यहाँ पे पासपोर्ट बनाने के लिए इतना ज़्यादा, हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे तो मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो फिर इतना लेट हो गया पासपोर्ट वगैरह का भी इन्होंने बनाने में, इतने ज़्यादा जो है ना मसले क्रिएट किए। पाकिस्तानी पासपोर्ट इसका बनाना था सलार का, तो जो है फिर इतना डिले हो गया, फिर हम इन समर वेकेशन में भी नहीं जा सके। तो बाकी की स्टोरी फिर मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, और अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैं नान बना रही थी, तो नान बनाने के लिए आपने जो है वो पेड़े बना के रख लेने हैं, और फिर जो है ना जब आपने इसको बेल लेना तो इसको एक तरफ से ना गीला कर लेना है,
तवे के साथ इसको चिपका देना है, ताकि फिर इसको उल्टा के ना फिर हम इसको जब सेकेंगे ना तो फिर वो बिल्कुल नान जैसी लुक आएगी। तो ये देखें जी, फिर इसका आराम से ये उतर जाता है। तो यहाँ पे मेरे साथ एक ब्लंडर भी हो गया था कि नेक्स्ट मैंने जो बनाया था ना वो उसके सही शायद पानी नहीं लगा था कि क्या, तो जो है ना सारा तवे के ऊपर गिर गया था। तो यहाँ पे मैं देसी घी जो है ना ऊपर इसके ब्रश कर रही हूँ, और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो तिल और कलवंजी के सीड्स भी आप लगा सकते हैं। तो और उसके अलावा इस पे आप धनिया और गार्लिक भी, अगर आप गार्लिक नान बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इसके सारा ऊपर गिर गया था और यहाँ पे मेरा हाथ भी बड़े बुरी तरह से जल गया था। तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो फिर इस तरह से मैंने ये 4 नान बना लिए थे। और ये जो घर में आप नान बनाते हैं ना तो बड़े ही मज़े के और सॉफ्ट बनते हैं, और बाज़ार से जो हम नान लाते हैं ना इतने वो अजीब किस्म के होते हैं, इतने मतलब चबाने ही नहीं होते वो। तो वो जो है ना इसलिए मुझे पसंद नहीं है। तो कभी मैंने बनाने हो ना तो फिर जो है वो मैं घर में ही बना लेती हूँ, और बच्चों को भी बड़े पसंद आते हैं। तो सलार ने भी ये बड़े शौक़ से खाए थे, बोलते मम्मा ये आपने आज किस तरह की रोटी बनाई है, वाइट वाली रोटी। तो शहीर भी ये बोलता है कि वाइट वाला पराठा या वाइट वाली रोटी मैंने खानी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।